जय श्री महाकाल। आप सभी दर्शकों का राज न्यूज में स्वागत है। आइए देखते हैं शहर की आज की कुछ प्रमुख खबरें। उज्जैन के राजस्व कॉलोनी में रहने वाले एक बुजुर्ग ने मकान बनाने के विवाद को लेकर पॉइजन खा लिया, जिससे उसकी हालत गंभीर है। परिजनों ने मकान ठेकेदार पर आरोप लगाए और रुपए मांगे तो बुजुर्ग के तीनों बेटों के खिलाफ झूठा प्रकरण भी दर्ज करवा दिया। दरअसल राजस्व कॉलोनी में रहने वाले नरेश रायकवार ने 2019 में ठेकेदार श्याम देवड़ा से एक प्लाट पवासा में खरीदा था, जिस पर श्याम देवड़ा ने नरेश रायकवार के बेटे के नाम से मकान बनवाने के लिए लोन करवाया। 2020 से श्याम देवड़ा द्वारा उनके बेटे को बेवकूफ़ बनाकर तकरीबन 3 लाख रुपए निकलवा लिए और पावसा स्थित प्लाट पर मकान नहीं बनवाया, जिसके चलते नरेश रायकवार पर कर्जा हो गया और वह डिप्रेशन में चले गए। इस पूरे घटनाक्रम के बाद नरेश रायकवार ने पॉइजन खा लिया, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। इलाज के रुपए नहीं होने पर नरेश रायकवार के तीनों बेटों ठेकेदार श्याम देवड़ा से मिले, जिसके बाद ठेकेदार ने तीनों बेटों पर झूठा प्रकरण दर्ज करवा दिया और जेल पहुंचा दिया। अब नरेश रायकवार की पत्नी पूनम रायकवार और अन्य परिजनों ने मामले में कार्रवाई को लेकर एसपी को शिकायत की है। केसर बाट के ठीक सामने श्याम देवड़ा से, और श्याम देवड़ा से प्लाट खरीदने के बाद में मेरे पापा ने उसके अंदर कम से कम उसको 2.5 लाख रुपए के समथिंग नकद दे दिया। उसके बाद में जो पहला चेक आया वो भी रख लिया, कुर्सी हाइट कराने का आया था, और दूसरा जो चेक आना था उसके अंदर लिखा पड़ी हो गई थी कि मेरी बात सुनना कि दूसरा जो चेक आएगा अंकल आपके लिए मेरी बात सुनना, आधा चेक मैं दे दूँगा और आधा चेक मैं रखूँगा। उसका प्लाट का पीता मतलब पूरा पैसा सीधा करना चाह रहा था, उसके अंदर मना नहीं कर रहा, कोई दिक्कत नहीं। मगर जो दूसरा चेक आया उसके अंदर भी उनने रोल भर दी और पिताजी से 2 लाख रुपए का चेक भी ले लिया। तो मेरे पिताजी ने डिप्रेशन के अंदर आने के बाद में दवाई पी ली। दवाई पीने के बाद में संजीव मतलब पहले बड़ा हॉस्पिटल की एडमिट है, वहाँ पे इनकी रिपोर्ट है। उसके बाद में संजीवनी के अंदर मैंने आके इनका इलाज करवाया। अब मैंने पैसा कहीं से भी उठाया, मेरी माँ ने उठाया, मेरी सिस्टर ने उठाया, कहीं से भी लेके उनको कम से कम 80-90 हज़ार रुपये वहाँ पर लगाया भी। और उसके बाद में पैसा लगाने के बाद में मेरे पिताजी को सही साइड मैंने खड़ा करा। उसके बाद में मेरे भाइयों के नाम की उन्होंने रिपोर्ट डाल दी। मेरा भाई उनके घर पे गए थे कि बोलने के लिए कि मेरी बात सुनना भैया, हमारे पिताजी भर्ती हैं, हमारे को 2 पैसे तो दे कम से कम, जितना बनता। उसके बाद में 30-40 हज़ार इलाज चल रहा। तो मेरी बात सुनना, एक बार देखने के लिए तो आ जाए, कम से कम देखने के लिए भी नहीं आया। और गलती से क्या हुआ, इन्होंने फ़ोन करके बोला कि मेरी बात सुनना भी घर पे आ जाओ, और घर पे बुलाने के बाद में इन्होंने उनके हाथ में उनकी ऐसी हरकत कर दी, उनको बांध के वहाँ पे पटक दी और पुलिस को बुलवाने के बाद में रिपोर्ट लिखवा दी उनके नाम की। एक को नाबालिग पहुँचा दिया, 3 को जेल पहुँचा दिया। अब उनको पहुँचाने के बाद में मैं पड़ गया अकेला। अब मैं मेरे बाप को देखूं कि मेरे घर को देखूं कि मेरी दुकानदारी देखूं कि उन 3 को देखूं। मैं तो सर परेशान हो गया हूँ। मैं भी आत्महत्या करने के लिए तैयार हूँ, मैं मना नहीं कर रही हूँ। मिस्टर जो श्याम देवड़ा जी हैं, इनको इनसे प्लाट खरीदा था मेरे मौसा जी ने। ये मेरे मौसा जी हैं। मेरे मौसा जी ने प्लाट खरीदा तो पहले जो भी रजिस्ट्री के पैसे हुआ ऑलमोस्ट 2,29,000 रुपये जो थे उन्होंने कैश ले लिए और रजिस्ट्री मौसा जी के नाम करवा दी। फिर लोन फाइनेंस हुआ। लोन के बाद चेक जो आया, पहला चेक जो आया वो 1,75,000 रुपये का आया, और बोला उन्होंने कि ये कुर्सी हाइट जो होती है मकान की, कुर्सी हाइट के लिए चेक आया है और ये कुर्सी हाइट करवा देंगे हम। तो कुर्सी हाइट नहीं करवाई। उसके बाद जैसे तैसे मौसा जी ने मार्केट से पैसा उठा के कुर्सी हाइट करवाई कि दूसरा चेक आएगा तब मैं दूसरों से पैसे जो लिए वो मैं दे सकूंगा। दूसरा चेक आया 1,80,000 रुपये के आसपास, 1,54,000 का दूसरा चेक आया। तो श्याम देवड़ा से जब बात हुई तो उसने बोला कि मैं नहीं दूंगा, जो कि छत हाइट करवाने का आया था पैसा। फिर मौसा जी दोबारा गए उनके पास कि भाई जितना भी पैसा हो, जितना आप दे सकते हो वो तो दो। उसने साफ मना कर दिया कि मेरे पास नहीं है पैसा, मैं नहीं दूंगा, जो आपको करना है कर लो, और कुछ भी आपने जबरदस्ती की तो मैं आपके खिलाफ कुछ भी कर सकता हूँ, आपके सारे बच्चों को फंसा भी सकता हूँ। तो इन्होंने डिप्रेशन में आके कि अब मैंने सबसे मार्केट से पैसा ले लिया है और अब मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, और डिप्रेशन में आके इन्होंने पॉइजन खा लिया। पॉइजन खाने के बाद में इन्हें गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले गए। सरकारी हॉस्पिटल में थोड़ा सा ट्रीटमेंट हुआ, एमएलसी बनी। देन ये संजीवनी हॉस्पिटल में गए। संजीवनी हॉस्पिटल में जब गए तो पैसा तो बहुत लगता ही है, काफ़ी पैसा एडवांस जमा कराया हॉस्पिटल में। उसके बाद जब पैसे कम पड़े तो मौसी के सारे बच्चे, जिसमें से एक मामा का लड़का भी है और चाचा का लड़का भी है, श्याम देवड़ा के घर गए और उन्हें बोला कि थोड़े बहुत पैसे तो दे दो ताकि हम हमारे फादर का ट्रीटमेंट करा सकें, क्योंकि पैसे बहुत लग रहे हैं और उतना हो नहीं पा रहा है हम लोगों से। तो श्याम देवड़ा ने उनको चारों को फंसाया, उनको मारा और उन पे सारा गलत इल्ज़ाम लगाया, और आज वो चारों भाई मेरे थाने में बंद हैं, जेल में बंद हैं। एक जो नाबालिग था वो तो बाहर आ चुका है। हाँ, नाबालिग है तो वो कल आ गया है, उनकी बहुत सारी प्रोसेस हुई तो वो आ गया है। बाकी 3 तो अभी जेल में ही हैं।
उनके खिलाफ श्याम देवड़ा ने बहुत झूठे इल्ज़ाम लगाए और तीनों भाई ऐसा नहीं है किसी को मारते हैं, उनके पहले से किसी भी तरह का कोई रिकॉर्ड भी नहीं है थाने में या जेल में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंजना रायकवार है, ये मेरे मौसा जी हैं।